चमक रहा है ये इसे कहते हैं एकदम एकदम बेसिक सा प्रश्न, ये ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है इसमें सामने जाहिर हो जाता है कि इंटेलिजेंस का काम क्या होता है कि वो थ्रेट परसेप्शन को समझ जाए। जैसे मान लीजिए अजीज खान साहब एक रैली करने वाले हैं और उसमें जो है कोई भी एबीसी नाम का शख्स पत्थर फेंकने की प्लानिंग कर रहा है और विक्रम सिंह साहब इंटेलिजेंस के आदमी हैं, तो वो एबीसी को पहले ही पकड़ेंगे ना कि तू पत्थर फेंकने का इंतजाम करने वाला था, तुझे पकड़ा और चल अब तू जेल में फेंका जाएगा। ठीक है, अब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इस एबीसी ने आपकी रैली में पत्थर फेंक दिया। अब इस एबीसी को पकड़ लिया पुलिस ने, अब इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अब ये एबीसी पहले पकड़ा जाए कि बाद में पकड़ा जाए? ये पिक्चर के प्लान तो इसी का था ना एबीसी का। बुलडोजर चलना चाहिए। ये पिक्चर तो कहीं से भी लिया जा सकता है, सोशल अरे मैं तो आपके इंटेलिजेंस पर प्रश्न कर रही थी, आपके नहीं। मतलब इंटेलिजेंस का फेल्योर। अरे भाई रूबिका जी, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रही थी। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता। आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपसे। मैं तर्क संगत तर्क में नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मेरी जो निवेदन है वो स्वीकार करिए। अरे मैं मेरा सही बात करेंगे ना, बिना तर्क की बात क्यों कर रहे हैं? कहिए अजीज साहब, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है अजीज साहब, रुकिए। हाँ शुभ्रासा एक सेकंड आ रही हूँ। पहले मैं अजीज साहब को सुना दूं, बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि पहले इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, लेकिन अब तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, अब तो वीडियो है ना। अब तो इंटेलिजेंस फेलियर जो हो गया अब तो प्रमाण के साथ है। अब आशंका में नहीं पकड़ा किसी को, अब तो उसके साथ पकड़ा जिसके पास प्रमाण है, तर्क है, सामने दिख रहा है। वीडियो प्रमाण नहीं होता है अजय जी। अरे नहीं, कैसे नहीं होगा? वीडियो टेम्पर्ड भी होता है, में भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया अजीज खान साहब, सब कुछ प्रमाण नहीं है। अच्छा सुन तो लीजिए ना, अब आप बीच में मत, अब आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में प्लीज आप बीच में मत बोलिए। रूबिका जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज का सवाल नहीं है। आज से शायद महीना 2 महीना पहले मस्जिद के सामने कुछ गंदगी फेंकने की कोशिश हुई और उसमें जो लोग पकड़े गए वो हिंदू थे। कहीं किसी तरीके की कोताही हुई कि इसलिए चूंकि हिंदू हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको पकड़ा ना जाए, नहीं हुआ ना। दिल्ली दंगों में जितने हिंदू पकड़े गए उनका अंदाजा है, एक नैरेटिव बनाया गया कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अजरुद्दीन और श्रीसंत दोनों अगर पकड़े जाएं तो अजरुद्दीन तो कह देता है कि मैं तो जी माइनॉरिटी का हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत क्या कहेगा? ये कोई नई बात नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये विक्टिम कार्ड लगातार पिछले 70-75 वर्षों से खेला जा रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। सामने प्रमाण, वीडियो प्रमाण, बाकी सारे प्रमाण। वो मीटिंग हो रही है जिसमें कि हाँ कल ये सब कुछ करना है, 3 जून को ये करना है, ये सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन इसके बावजूद तर्क क्या है कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, तो ये सामने दिखाई दे रहा है ना। और एक बात बड़ी साफ सी बता दूं मैं आपको अजीज खान साहब, कोई भी इस देश पे, पुलिस पर, संविधान पर आप प्रश्न चिन्ह जब मर्जी लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर किसी भी तरीके का एक तरफा कार्रवाई अब संभव नहीं है। इतने डिजिटल प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिसमें किसी भी तरीके के संभव नहीं, किसी को गलत भी नहीं फंसाया जा सकता अगर उसके पास प्रमाण नहीं होंगे। न्यायालय जो है पर्याप्त कहता है कि पर्याप्त सबूत न होने के कारण ये बाहर कर दिए जाते हैं। बड़ी साफ सी बात है रूबिका जी, आज ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ना इंटेलिजेंस फेलियर का, मैं मानता हूं इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, लेकिन ये कहां से होता है कि उसमें पत्थरबाज निरपराध हो गए। एक चोर चोरी करता है, चोर पर कुछ नहीं है, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, ताला बेहतर क्यों नहीं लगाया था, अड़ोसी पड़ोसी को कह के क्यों नहीं गए थे, ये सब तर्क तो आएंगे। लेकिन चोर ने चोरी की, इस पर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये चोर ने चोरी की, ये तो अपराध है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, इसको नहीं। बाकी सारी बातें इधर उधर की करके चोरी के अपराध को खत्म कर देना, ये है प्रयास। आप इसका जवाब दीजिए 20 सेकंड में। और बिल्कुल बहुत ही सुनिए अजीज साहब, आपने सबका जिक्र किया, आपने काजी साहब का जिक्र नहीं किया। काजी साहब पर ज्ञान दे दीजिए इस बात को लेकर जो कह रहे हैं कि हम सर पर दो बातें हैं, निकलेंगे। नहीं देखिए मैं आ रहा हूं रूबिका जी। पहले देखिए अवस्थी जी की बात करूं, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। डिजिटल जमाने में आज की डेट में किसी को गलत नहीं फंसाया जा सकता, लेकिन शुरुआती दौर में प्रथम दृष्टया गलत फंसा करके उसका घर गिराया जा सकता है। यह काम पहली बात, उस पर बुलडोजर चल सकता है प्रथम दृष्टिया बगैर जांच के। अरे सुनिए ना सर, अवस्थी जी सुनिए, आप बहुत संभ्रांत आदमी, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल किया काजी साहब, मैंने कहा कि कोई भी शख्स जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, कानून को हाथ में लेने की बात करेगा, और कानून को हाथ में लेता है अगर,
तो हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते। ये गलत है। कानून को अपना काम करने दीजिए। हमारी कोशिश है कि हम कोई भी मत बोलिए ना, अपनी बात को आप कोई भी मत बोलिए। अजीज खान साहब कोई भी नहीं, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। मैं नाम आप नाम लेकर बताइए कि कौन इस वक्त तोड़ने की साजिश कर रहा है। अगर वहां के शहर काजी ये कहते हैं कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, आप समझ रहे ना कितना पायस ये शख्स होना चाहिए वहां के लोगों के लिए। और अगर वो कह दे कि कफन बांध कर निकलेंगे, इसके रेपरकशन तो अजीज साहब आप भी समझते हैं ना। पूरी कम्युनिटी आंख बंद करके और निकल जाएगी सड़कों पर, और फिर क्या होगा? देखिए आज की डेट में कम्युनिटी किसी के कहने पे नहीं है। लोग समझदार हैं। कहने पर ही तो जुमा में निकले थे। कोई ठेकेदार नहीं, कहने पे ही तो निकल गए। सरवर साहब वो चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं, वो चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं। ओहो अजीज साहब गलत बात है। जी सुनिए ना, वो कम्युनिटी आपकी सुनकर आपको वोट नहीं कर रही है, वो अलग बात है। पर एक व्हाट्सएप पर फला मस्जिद में चले जाना, नमाज पढ़ने, अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ देना, ये हुआ है। ये हुआ है। कहां हुआ है? यहीं कानपुर में हुआ है। शुभरास्ता कुछ कह रही है अजीज साहब। जी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और 2-3 ऐसी उटपटांग बातें बोली गई जिस पे बोलना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ खान से, बहुत बड़े नेता हैं एसपी के, कल अबू आजमी का जो बयान आया और आज कानपुर के काजी का जो बयान आया, कोई अंतर नहीं है इन दोनों के बयान में। और अभी भी अजीज खान बिना इन दोनों के बयान पे स्पष्ट वक्तव्य दिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज करती हूं अजीज खान को कि वो 5 नाम निकालें कि यूपी सरकार ने जिन लोगों के घर बुलडोजर से ढाहे हों पूरी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो फिर आप इस स्टेटमेंट को लेकर के अपनी राजनीति कीजिएगा। लेकिन अगर आप वो 5 नाम गिनवा नहीं सकते आजिज खान, तो आप अपना मुंह बंद इसलिए रखिए क्योंकि आप लोगों की आदत हो गई है माहौल को पोलराइज करने की। आप लोगों ने कानपुर के काजी पे समाजवादी प्रवक्ता का कोई बयान नहीं है। अबू आजमी को लेकर आपकी पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो शहादत की बात करके निकल गए कल परसों और आप लोग चुप हैं। कहां है अखिलेश यादव? कहां है उनकी पत्नी? बहुत संभ्रांत बनी फिरती हैं सब और आकर के बड़ा लच्छेदार भाषा में संसद में भाषण देती हैं। अपने नेताओं पर नकेल, उनकी जबान पर नकेल कसने का उनमें जज्बा नहीं है। कुछ भी बोल के निकल जाएंगे आप। दूसरी बात आपने कही कि आजकल कम्युनिटी किसी के बस में नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब, नहीं है। इसीलिए ट्रिपल तलाक बैन हुआ और उसके बाद बहुत लोगों को बहुत जगह पर परी लगी। और आज कम्युनिटी बस में नहीं है ऐसा बोल करके जो कोऑर्डिनेटेड दंगा होने की कोशिश की गई कानपुर में, इसको आप नकार नहीं सकते। जब रूबिका जी ये कह रही हैं तो ये बात तथ्यात्मक है। अपने अपने एरिया के मस्जिद छोड़कर किसी एक अदना व्यक्ति के कहने पर कोई अगर मस्जिद जा करके पत्थरबाजी करने का प्रयास करता है, आप इसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी बस में नहीं है। और अगर कम्युनिटी किसी के बस में नहीं है तो फिर ये छद्म नैरेटिव जो आप चलाते आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट, इसको वापस कीजिए। Some minorities feel they are under threat because their political capital has been taken away from them. ये बात समझिए। और अभी भी आप अबू आजमी के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पोलराइजेशन के बेसिस पर ही वोट मिलता है। इसीलिए आप कितना भी इतनी इधर उधर की बातें कर लीजिए, चलिए आपने अपनी किसी बात में कोई तथ्य नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।